राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए अब हम बढ़ते हैं जेठ मास के महात्म्य का आगे के वृतांत की ओर। आज हम अपने इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं महात्म्य अध्याय 5, 6, 7 और 8। आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार की बात है, मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जानने की इच्छा जाहिर की थी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक प्रजाति होती है। पुष्प मुझे अति प्रिय हैं। जो भी मुझे इसे अर्पित करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल यानी सफेद कमल अर्पण करने से सौभाग्य सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है, यानी जिसका कोई आर पार नहीं होता। मदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, बकुल अर्थात मोलसरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल के पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल और पुण्य प्राप्त होता है। बकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपयन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती और वह रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों यानी जो त्वचा के रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छत्र संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति भी होती है और अंत में उसे सूर्य लोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने मात्र से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्य लोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर अनेकों प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घी का दीपक और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य को अति प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफ़ेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अपनी इच्छित कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आप जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए।
परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श न हो पाए। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसों अर्थात पीली सरसों, उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके उसका पान करना चाहिए। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रों में बताई गई रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी जाना जाता है। यह ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमेय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी का सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार से जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि सभी क्रियाएं संपन्न करके रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है यानी सोता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्र ध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या बंसी की यानी बांसुरी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा यानी के रक्त का खून का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न दिखाई देने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और गृहस्थ प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुंह में गऊ या सिंघनी का दोहन करें अर्थात उनके दूध की धार अपने मुंह में मारें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। युद्ध के मैदान में विजय प्राप्ति का जो सपना देखता है वह सुख प्राप्त करता है। सपने में जो अग्निपान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है अर्थात उसे भूख लगने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए यानी कि जलते हुए दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी सपने में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। सपने में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य की प्राप्ति का संकेत होता है। सपने में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, सफेद कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ कर फेंक दें तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें यानी खाएं या सपने में सपने का भान हो यानी हमें पता लगे कि हम सपना देख रहे हैं, इच्छित बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन सपनों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन सपनों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में सपने देखने के बाद अगले दिन प्रातः काल स्नान कर राज पुरोहित या पंडित जी, आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए सपने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जेठ मास महात्म्य का आगे का वृतांत। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे,
याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं, अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदि देव, रश्मि वाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मेहर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे आदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अयरमा, वरुणा, पूफा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरिताभ और अर्थात हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मस्वरूप, सप्तशत, हे सप्तेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है, हे ज्योतिषमती, हे सर्व प्राणभूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव और आरती हर प्रबद्ध बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले, वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। दृष्ण, कृष्ण, आदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातः काल इन नामों का पवित्र होकर स्मरण और पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उसके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है, यह अत्यंत रहस्यमयी और गोपनीय है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार आदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ पर है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही इच्छित फल की प्राप्ति हो सके। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय अर्थात इस द्वीप यानी जम्बू द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर व्यवस्थित है और जिसको सापुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसे वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने फिर से पूछा, हे महामुनि, सांब कौन है, किसका पुत्र है? अब भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनकी जाम्बती नामक की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की गई। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता।
राजा का ऐसा प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, यानी कि छोटे रूप में बता रहे हैं। आप सावधान और एकाग्रचित होकर सुने। एक समय रुद्र के आधारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर यानी दुबला पतला शरीर और अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के घमंड में आकर उन्हें देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर सांब को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान हो गया। ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अति क्रोध आया, और दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही अपने क्रोध के लिए जाने और माने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूपवान संपन्न समझकर तूने मेरा परिहास किया है, यानी कि मेरा मजाक उड़ाया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर से श्राप देना पड़ा, और उसी श्राप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बने रहना चाहिए, चाहे वो दिखने में कैसे भी हों, उनकी आत्में कैसी भी हों। उनके साथ सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को दुख नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है, यानी उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं, जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना और पूजा करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्यता को प्राप्त किया था। अपने नाम का सापुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। राजा शतानिक ने कहा, हे महामुनि, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है, वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर पा रहे हैं? इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे भरत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका संक्षेप में हम वर्णन करते हैं, आप इसे भी प्रेम पूर्वक सुनिएगा। इस स्थान पर परब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर आदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी कारण उसका नाम आदित्य पड़ गया। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूफा, त्वष्टा, अयरमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, यह सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत की वर्षा करती है। पूफा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अयरमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है।
8वीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। 9वीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है जो जगत को अव्यापित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी देने वाली और समुद्र में उसका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायुपान करके तप किया था और मित्र रूप से यहाँ पर स्थित हैं, इसीलिए इस स्थान को मित्र पद अर्थात मित्रवन भी कहा जाता है। यह अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वरदान देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यदायी माना जाता है। महाबाहु यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है, इसमें संदेह नहीं है। अब जानिए देव ऋषि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उसके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का श्राप प्राप्त कर दुखी होकर सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा करके इसका कोई उपाय बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बेटा, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा। तुम देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उसकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे कि महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, सांब, जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो पाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांब ने फिर पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप अग्नि मुझे जला रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा पाएगा? तब नारद जी कहने लगे कि हे पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति करने योग्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायंकाल की संध्या मंगल के समान वर्ण वाली हो जाती है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। यह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक भी है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागिंज
तथा निशुंभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक, आदिगण तथा कलमाश नाम के 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। डिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूजनीय हैं। सांब, तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब पूछने लगे कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। रागी तथा निशुंभा नाम की यह दोनों पत्नियाँ कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या काम करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दंडी कौन हैं? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं? मुनिवर, कृपा आप इन सब का अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम भी उसे प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत और असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन और शब्द तथा स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन परब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत, अजर, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह समस्त जगत पर्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। बाह्य बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समान काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीनों गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अज्ञात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव, समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा और भवत्व होने से भव कहे गए हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्याक्ष में रहने के कारण यह हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। यह दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्व दृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है, यह आप इनका आश्रय हैं, इसीलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इस कारण उसे नार भी कहा जाता है। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन भी करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्र शिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों और सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता भी हैं और जगत की रक्षा करने वाले भी। नारद जी ने फिर से कहा, सांब, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। फिर उन्होंने वाराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण कर वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, मरीच, दक्ष और वशिष्ठ।
इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी आदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मारीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या आदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवः स्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12 आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्यमंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है, यानी गोला है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमयी मंडल के बीच में स्थित है और वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए रात में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व, यह दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गबस्ती, अभिषु, धन, उर्वसु, मरीच, नाड़ी, दधित, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सातर्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, अर्थात बारिश करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमयी है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं और उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। देवराज, इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसीलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से पूजा आराधना करने वाले मनुष्यों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। अक्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्य, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके न रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार से हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अयरमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, यह 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में यह 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में विष्णु, बैसाख में अयरमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य और भादों के महीने में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में यह किरणें वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोक के उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वो अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस विशिष्ट से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन के भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव
आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसीलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसीलिए हे सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य के परिवार के बारे में। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सांब ने नारद जी से पुनः पूछा, हे महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया है, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति और भी दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी और निक्षुभा तथा दंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, सांब, भगवान सूर्य नारायण की रागिंजगी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इसमें से रागी के 2 अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्यो के साथ और मार्ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागिंजगी द से जल और निक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। सत्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विवेचन नाम के पुत्र हुआ। विवेचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मारीची की सुपा नाम की कन्या विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया और जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े ही हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है और इन्हीं को दोतसा, प्रभा तथा सुरेनु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उनके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। इसीलिए वो संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती है। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते हैं। उससे 2 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। श्रुत, श्रवा तथा श्रुतकर्मा यह 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुत सर्वा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्रुतकर्मा ने शनिश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता यानी कि उसकी सौतेली माता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे दिया और कहने लगी, रे दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसीलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के ऐसे श्राप से विवल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारी बातें कह सुनाई।
पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों को तो निदान है, किंतु माँ के श्राप का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय बतलाता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, और इससे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे कि छाया, तुमने इतने स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें एक बराबर होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को भी क्रोध आ गया और वे श्राप देने को तैयार हो गए। अब छाया भगवान सूर्य को क्रोध देखकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तारसकर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले और वस्तुतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिनके नाम हैं नासत्य और दस्त्र। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, ताप्ती, दो अश्विनी कुमार, वैवस्वत, मनु और रेवंत, ये सब सूर्य की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के 6ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी ताप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल जाती है और इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से ताप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैदज्ञ भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसके मार्ग में कभी भी कोई कलेश, कोई बाधा नहीं होती, उसके मार्ग से कभी कोई संकट नहीं आता। अब विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इससे आगे का अध्याय। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, बोलने लगे, विष्णु प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्रजीत नामक का एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा शांत चित्त और धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेता लोग एक गाथा गाते थे।
कि महाबाहु सत्राजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं और जितने भी भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण अक्षेत्र सत्राजीत अक्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजीत संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्त द्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्राजीत के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा भावना थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य किस प्रकार बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्वज्ञ को जानने के वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठाया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सामने बताइए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह अपने धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाएं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लीजिए। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेकों साधन हैं। राजा सत्राजीत अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को प्राप्त नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके कारण मुझे आपकी पत्नी, आपकी रानी होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? इस विषय में आप मुनियों से अवश्य ही पूछिएगा। तब सत्राजीत कहने लगे, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो, क्योंकि ये तो काल तत्व ज्ञाता हैं। इनकी महात्माओं से तो मैं यही पूछना चाहता था। और महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुनि, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्य देव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को दूर कीजिए। तब धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी जानी। राजा से इस प्रकार कहना शुरू किया। परावसु कहने लगे, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली यह महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। यह ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैववश इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया।
आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यक देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहाँ प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन यानी साफ सफाई, लेपन यानी लीपना और जल का छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव श्रद्धा भाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा होती थी, आप दोनों ने उसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया था। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर साफ सुथरा कैसे बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदा लगा रहा करता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना पेट भरते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप इस सेवा से समाप्त हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुर्वलाक्ष नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराणों के श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हो गई, तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे भर दिया करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। हे राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो कुछ भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो और आपको प्रिय हो, वही आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन यानी साफ सफाई, उपलेपन यानी लीपना आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल बना रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य, गीत, वाद्य आदि द्वारा महोत्सव करवाएं। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, संभव हो तो दूसरों को भी सुनाएं तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ करवाएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल अवश्य देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य देव की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करोगे तो इंद्र से भी अधिक वैभवशाली और प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा सत्राजीत कहने लगे, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है, वही आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है, यानी जलते हुए दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज हमें उपदेश दिया है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही मिली है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को बताएं जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तब परावसु कहने लगे, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन अवश्य कराएं और स्वयं भी एक ही बार भोजन करें। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए जाने अनजाने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मार्ग शीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ अवस्था में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है।
पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धा अवस्था में किए गए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री पुरुष सूर्य भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए, यानी 3-3 महीने के लिए 3 साल तक अवश्य करें। सभी अवस्थाओं में आध्यात्मिक, भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। तब राजा सत्राजीत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने जान और सुन लिया, परंतु भोजन किस प्रकार के ब्राह्मण को कराएं यह भी आप बता दीजिए। परावसु कहने लगे, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्य देव ने जो आदेश दिया था वही मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी समय उद्यानचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा था, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे कि हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गूगल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता और खुशी मिलती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से भी नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन यानी कि उसको सुनने से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाले भोजक यह दोनों मुझे अति प्रिय हैं। इसीलिए पौराणिक का पूजन करके और इतिहास आदि को सुनना चाहिए। अरुण ने पूछा, भगवान, यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम काम किया था जिसके कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आप इस पर इतना अनुग्रह हुआ आपका? आप कृपा कर मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य बोले, महामते, वैती, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अपनी पूजा के निमित्त हो मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। यह वर्णतः ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाख द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन करवाए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंता में पड़ा हुआ देखकर मैंने उसे साक्षात दर्शन दिए और पूछा, बेटा, तुम क्या विचार कर रहे हो और क्यों परेशान हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बतलाओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्करों को भी संपन्न कर दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए और वे सभी का वस्त्र पहने हुए थे। हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए वे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से यानी के पैरों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बतलाइए, आपने किस प्रयोजन के लिए हमें पैदा किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे।
पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वथा योग्य हैं, इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना, यह सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना, यानी वापस मत लेना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन धान्य, ग्रह, अक्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में है अर्पित करो। उन सब के स्वामी यह भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी यह भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा करवाकर वह मंदिर उन्हीं को दान दे दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। यह मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में यह लक्षण होने चाहिए, पहले वह वेदा अध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, नित्य त्रिकाल दर्शन करें, स्नान करें, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करें, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा ना करें, नित्य हमारे सामने शंख ध्वनि करें। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसीलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसीलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी करवाते हैं, इसीलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसीलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धि और अभ्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अभ्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडवा कर रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना तथा संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें, क्रोध ना करें, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करें और नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष शास्त्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवारपति वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन ना करें, सदा पवित्र रहें, एक बार भोजन करें और क्रोध, अमंगल वचन तथा शुभ कर्मों का त्याग कर दें। इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अति प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अति प्रिय हैं। महात्मा परावसु कहने लगे, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उसकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य के मंदिर थे उन सब में उन्होंने मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो जेठ मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप जलाता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसे 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को ना तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हो, ना कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इससे क्या कारण है? हमें भी तो बतलाओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र कहने लगा, भ्रातृगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान यानी के कथा सुनिए। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे।
उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक जलाते थे। विशेषकर जेठ मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता था और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना भरण पोषण करता था। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझ में वह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक को प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जाग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी से बताओ। मैं अत्यंत डर गया था। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठाकर सूर्य लोक में ले गए और वहां मैंने एक कल्प तक सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह जेठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की भी याद है। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर अब मैं नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ। भाइयों, मैंने जेठ मास में यह दीपदान का संक्षेप महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में जेठ के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्यता, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए और जलते हुए दीपकों को ना तो बुझाएं और ना ही उसका हरण करें, यानी उनको चुराएं। दीपक चुराने वाला अर्थात दीपक को हरण करने वाला अंध मूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण ना करे। अब जानिए यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने और दीपक चुराने के पुण्य पापों के परिणाम के बारे में। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने पूछा कि अब अधिक विलाप करने से भला क्या लाभ होगा? परमाद्वश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया और इन कर्मों का फल आगे भोगना भी पड़ेगा। वह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें भी मूर्ख जन अनेकों दुष्कर्मों में लीन रहते हैं और वो ये नहीं जानते कि हमारा भला और बुरा किसमें है। सूर्य, चंद्रकाल तथा आत्मा, यह सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत है। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में भी पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं जानती। मंदिर में दीप जलाने से भी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने कलपने से भला क्या लाभ है? जैसा किया वैसा फल पाया। इसीलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई अज्ञान से पाप कर्म हो भी जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें यह दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत ने जवाब दिया,
उन्मादित तुम अभिभावकों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीपक चुराया था, उसी कारण इस घोर नरक में तुम पड़े हुए हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने वाले दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल माना जाता है। संसार में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंदनीय व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से चुराया है। श्री सांब ने देव ऋषि नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और मेरा रूप भी उत्तम हो गया, किंतु मेरा मन अभी भी संदेहों से भरा हुआ है और बेचैन है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। हे मुनिवर, कृपा करके आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलोक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा। फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर जामवंती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिषदों और उनकी पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्य देव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, यह मग कौन है? कहाँ रहते हैं? किसके पुत्र हैं? इनका क्या आचार विचार है? आप कृपा करके इसके बारे में बतलाइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं और अपने पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि रिंजह की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ, वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अभ्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य देव की पूजा के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाइए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार कह सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में लगे हुए देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं। आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के लिए निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी जो कि मुल्तान में है वहां ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम सब चिंता छोड़ दो।
यह मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप से अभ्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में लग गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका वापस लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अभ्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अभ्यंग के विषय में बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात केचुली उतरकर गिर गया था। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस केचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अभ्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी बना रहता है। इस अभ्यंग को सर्प केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अभ्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अभ्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। यह अभ्यंग सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, लोकमयी और सर्वभूतमयी है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भूलोक तथा स्वर्लोक आदि 7 लोक अभ्यंग में इस निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अभ्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अभ्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट गए और उन्होंने उनसे सब बातें बताकर पूछा, हे देव ऋषि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ्य, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा करके वर्णन कीजिए। तो देव ऋषि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं यह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करें। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर, पवित्री धारण कर, पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन और 3 बार अभिक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल मानी जाती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेदों में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करना चाहिए तथा दोनों जांघों पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ए सूर्य सहस्त्रशो तेजो राशि जगतपतिये अनुकंपा ही मेक कृत्वा ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। इस प्रकार अर्घ्य देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे धन, धान्य, पुत्र आदि तथा आरोग्य की भी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के नाम मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं, जो कि पेड़ों के कोमल पत्ते हों। धूप भी दें या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य देव को अर्पित करें। अगर ऐसा भी ना संभव हो तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो
तो मानसिक पूजा कर सकते हैं। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री होने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। धूप दान के समय सूर्य देव का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के बस में नहीं होता और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अति दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति अपने मन के अनुसार फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भय होकर उसकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही इच्छा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने से और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कार्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अभ्यंग दान और बम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महातेज की विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महा असहनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मा आदि देवगण परस्पर इस प्रकार से सोचने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ, इस विषय में कुछ ना जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्य में डाल दिया। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं? यह तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस असहनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर विष्णु काल चक्र अमित तेजस्वी सोम काल इंद्र वसु अग्नि खग लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं, क्रोध लोभ से रहित हैं, संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं, यानी देने वाले हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्म रूप हैं। ऐसे हे पर ब्रह्म परमात्मा जगतपति, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार से की, विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्य देव आपकी जय हो। अजय हंस दिवाकर महाबाहु भूधर गोचर बाव खग जगतपति भानुकाल अनंत संवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन आदिति पुत्र सप्ताश्व वाहन सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले आपकी जय हो।
वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोध आदि के विनाशक कल्याण पक्ष रूप तथा पति रूप आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, ओंकार व षटकार, स्वाहाकार तथा स्वधा रूप है और आप ही अश्वमेध रूप, यज्ञ और अयरमा के रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हे जगतपतिये, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन यानी सहारा दीजिए। आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भूत भावन देव देवेश आप, दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु, विभूति नेत्रधारी, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं आप, 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं, देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण हैं। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनग, कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बड़े खुश हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हम आपकी आराधना किस प्रकार करें, आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश ही आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगा, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसीलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन और सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, वह कल्प आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विकी मूर्ति विष्णु रूपिणी है जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी और भगवान शंकर के नाम से विख्यात है, वह हाथ में त्रिशूल धारण कर कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। इस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है, यह सकल तथा निष्कल और साकार तथा निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती, जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी वामन रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप अब शांत होकर सुनिए, आपका प्रश्न उचित है। मेरे अनुपम वामन रूप को आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति मिलती है और
हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा अंधेरा, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप वामन के पूजन की विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसीलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरणें भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। यह महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महानंदकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। पुष्कर क्षेत्र में भगवान विष्णु शालिग्राम में वृषभ